नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के कुछ अनकहे किस्से पर चर्चा करना चाहूँगा, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं या कुछ ही लोग जानते हैं या परिवार के लोग जानते हैं। ये हैं वाजपेयी के अनकहे किस्से की कड़ी की अगली कड़ी। भारतीयता, शांति, सत्य, अहिंसा, नैतिकता, राष्ट्रीयता, मानवता, सहृदयता और उदारता की भावभूमि पर सृजन के स्वर को मुखरित करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 52 वर्षों तक सांसद के रूप में कार्य किया है। 5 दशक से अधिक उनका संसदीय जीवन रहा है। प्रथम बार 1957 में वे बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे और अंतिम बार 2004 में लखनऊ उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए और 2009 तक लोकसभा के सदस्य रहे। इस बीच में उन्होंने 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे, 62 में और 84 में। 62 में वो चुनाव लोकसभा का बलरामपुर से हार गए थे और 64 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कांग्रेस की लहर आई, उसमें वे ग्वालियर से माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए थे। इस प्रकार से अटल जी को लोकसभा चुनाव हारने का भी एक अपना अनुभव था। अब हम उनके किस्से पर वापस आए। आखिर आज जो किस्सा है वह उनके बाल्यकाल का है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के पिताजी का जन्म आगरा स्थित बटेश्वर गांव में हुआ था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव बटेश्वर था, जो मंदिरों का गांव है, लेकिन वह अभी भी गांव ही है। उस गांव के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होने के बाद, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के पिताजी उस गांव के निवासी होने के बावजूद उस गांव का स्वरूप कुछ भी नहीं बदला। भारत का प्रधानमंत्री का गांव उसी प्रकार रह गया जैसे पहले था। सड़क वैसी जर्जर स्थिति में। खैर, इससे हम आगे बढ़े। आज हम यह कहना चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने चारों भाई अवध बिहारी, सदा बिहारी, प्रेम बिहारी में सबसे छोटे थे। हालांकि अटल जी को 3 बहन थी, कमला, बिमला और उर्मिला। अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी 7 भाई बहन थे। ये ग्वालियर में अपने पिताजी के साथ रहा करते थे, बल्कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के पिताजी थे, वो ग्वालियर में, ग्वालियर राज्य में शिक्षक थे और उनका पूरा परिवार, उनके 7 बच्चे और स्वयं और पत्नी, कुल मिलाकर 9 लोग ग्वालियर में रहा करते थे। और कभी कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बाबा उनके गांव बटेश्वर से ग्वालियर इन लोगों से मिलने जुलने आया करते थे, हालचाल लेने आया करते थे और कभी कभी सप्ताह 15 दिन रह जाया करते थे। इनके बाबा रामायण का पाठ करते थे, धर्मनिष्ठ थे। एक दिन की बात है, घर के अंदर किसी ने अटल जी को पीट दिया और जब वो जोर जोर से रोने लगे तो घर के लोगों ने चुप चुप कहा।
बाबा बाहर बैठे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, तुम जल्दी से चुप हो जाओ, नहीं तो वो सुन लेंगे, वो भी हम लोग पर नाराज हो जाएंगे। पंडित अटल जी की रोने की आवाज सुनकर उनके बाबा घर के अंदर आए। बाबा को देखकर नन्हा अटल और जोर जोर से रोने लगे। बाबा ने इन्हें चुप कराया, अपने पुत्र को गोद में लेके सहलाया, प्यार भरी निगाह से देखा और तुरंत पूछा, क्यों रो रहे हो? अटल जी ने आओ देखा न ताओ जल्दी से अपने माता की शिकायत कर दिया, हमें पीटी है और कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ। बाबा ने तुरंत कहा कि वाह भाई, बच्चे को पीटा है और कहते हो रोना मत, यह तो गजब की बात है। अरे उसे मारा पीटा है तो कम से कम रोने का भी तो उसे अधिकार मिलना चाहिए। यहां तो अन्याय हो रहा है। पंडित अटल जी बाबा के इस बात को बार बार दोहराते हैं। उनके जीवन में इस बात का छाप पड़ गया कि रोने में भी अगर उसको रोने नहीं दिया गया तो एक प्रकार से उसके अधिकार का हनन हो रहा है। यह कथन था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बाबा का, जिसको वो पूरे जीवन अधिकार के संदर्भ में चर्चा करते हैं। इसी में अब एक दूसरी कहानी है। पंडित अटल जी के बाबा जब बटेश्वर से ग्वालियर जाते थे, वहां 2-4-10 दिन रहते थे और फिर अपने पुत्रों के साथ प्यार मोहब्बत, अपने पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर, स्नेह प्रेम बांटकर फिर जब बटेश्वर वापस आने लगते थे तो बच्चों में जो बच्चा बड़ा था उसको, बड़ों को 1 रुपया देते थे और छोटे को 98 देते थे। यह बहुत पहले की बात है, यह 34-35 की बात है, 1934-35 की बात हम कर रहे हैं। तो एक बार पंडित अटल जी ने अपने बाबा से पूछ ही डाला, आप भैया को रुपया और हमें 98 क्यों देते हैं? बाबा जोर जोर से हंसने लगे और उनको हंसते देख अटल जी भी मुस्कुराने लगे। फिर बाबा बोले कि तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें 98 और तुम्हारे भैया तुमसे बड़े हैं इसलिए उन्हें रुपया देता हूं। और यह बात पंडित अटल जी को अच्छी तरह से समझ आ गई कि उनके बाबा किस प्रकार से सभी बच्चों से स्नेहपूर्वक प्यार मोहब्बत करते हैं और जाते समय आशीर्वाद स्वरूप कुछ पैसे देते हैं। उस समय 1 रुपया और 98 का भी बहुत ज्यादा महत्व था और बच्चे उस 1 रुपया और 98 को भी अपने पुस्तक खरीदने में, अपने स्कूल शिक्षा में उपयोग किया करते थे। कोई खाने पीने में भी उपयोग कर देते थे। यह कहानी है पंडित अटल जी का अपने बाबा के साथ स्नेहपूर्ण संबंध का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का कष्ट करें ताकि आपको देखते हुए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी यह हिम्मत जुट सके कि आगे की वीडियो इससे और भी अच्छा हम बनावें। आप हमें संबल प्रदान करें, इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन निश्चित रूप से दबाएं।